हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग अब जैसे प्लांट किंगडम को स्टार्ट कर चुके हैं। हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर हमने पूरे प्लांट का पूरा जो स्केलेटन था, पूरा जो टॉपिक वाइज कि थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेडोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म्स क्या है, हमने सबके बारे में बात कर ली है। अभी जो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट, दैट इज व्हाट योर थैलोफाइटा। ठीक है, तो बढ़िया से इसको करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है बच्चों, दैट इज व्हाट योर प्लांट, क्या है यहाँ पे, किंगडम। और इस प्लांट किंगडम में आज जो हम पढ़ रहे हैं, दैट क्लास इज कॉल्ड व्हाट, द थैलोफाइटा। ठीक है, और ये थैलोफाइटा कुछ और नहीं, इट कंटेन्स व्हाट, एल्गी। तो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गी थे, दैट इज व्हाट योर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, है ना। तो अब थैलोफाइटा में याद रखिएगा, थैलोफाइटा आर नथिंग बट योर क्रिप्टोगैम्स। याद है कुछ क्रिप्टोगैम्स के बारे में हमने बात किया था। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट होते हैं जो कैसे होते हैं, लोअर प्लांट्स, जिनके पास सेक्स स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होता और सीड भी प्रेजेंट नहीं होती। लोअर प्लांट इज व्हाट योर एल्गी। अब ये एल्गी के बारे में एक चीज याद रखिएगा बच्चों, कि एल्गी आर वेरी मच व्हाट, सिंपल। एल्गी आर वेरी मच सिंपल, है ना। इनकी बॉडी कैसे होती है, एकदम सिंपल होती है ना। अगर बात की जाए तो इसकी बॉडी कैसी है, तो बेटा इनकी बॉडी जो रहेगी, दैट विल बी थैलॉइड बॉडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलॉइड बॉडी? थैलॉइड बॉडी का मीनिंग होता है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड टू इन एनी काइंड ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। आपको यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन रूट, स्टेम और लीफ में नहीं दिखेगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी। तो क्या नहीं रहेगा, नो रूट, है ना, नो रूट्स, है ना, नो स्टेम as well as no leaf, है ना। बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। अगर कोई कहे कि एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, एल्गी की स्टडी को, है ना, हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द सिंसियर स्टडी ऑफ व्हाट, एल्गी। उसके बाद बेटा बेटा बात की जाए तो ये एल्गी कैसे होते हैं, तो एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स। कैसे होते हैं ये, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक, है ना, जो क्या कर सके, अपना खाना खुद बना सके, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स के अगर मैं कहूँ तो क्या करेंगे, दे परफॉर्म व्हाट, दे परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस। एंड मुझे पता है कि सिंपल स्टेप, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ फोटोसिंथेसिस की, तो मुझे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, मुझे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट। ये रिएक्शन सबको आने चाहिए। एंड व्हाट, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल होना चाहिए। एंड फाइनली इन सब चीज़ों से जो बनेगा, दैट इज व्हाट योर ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज बनेगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बनेगी, है ना। और कुछ अमाउंट में अब क्या होगा, हमें पानी भी मिलेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है एटमॉस्फेयर में। और बेचारा बना भी क्या रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, और इसी के पॉलीमर वर्जन से, है ना, इसी के पॉलीमर बनेंगे। और पॉलीमर बनने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। और यही स्टार्च क्या है, उसका स्टोर्ड फूड है ना। तो कहीं ना कहीं एल्गी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, और वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना, वो कौन रहेंगे आपके पास, ऑटोट्रॉप्स रहेंगे। नेक्स्ट है बेटा कि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, है ना। क्या होता है इनके पास, क्लोरोफिल, जो विच इज अ प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ व्हाट, इट्स अ पिगमेंट फॉर, दिस इज द पिगमेंट, है ना, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, तो ये रहा उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक की एल्गी होती कैसी हैं। नेक्स्ट रहा कि इनके पास हैबिटेट कैसा है बेटा, कहाँ कैसे रहते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। तो बच्चा ये हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है इसका, तो चूंकि ये भी, इनको भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो कहाँ रहेंगे, मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पे क्या होगी, मॉइस्ट सॉइल होगा, है ना, वुड्स में होंगी, है ना, ऑन स्टोन्स होंगे, है ना, हर जगह पे क्या होंगे, एक्सेट्रा, ये प्रेजेंट होंगे, है ना। लेकिन मेन चीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि एल्गी जो है बेटा, दे कैन ग्रो ऑन स्लॉथ बेयर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल मेंशन किया गया है किसने, स्लॉथ बेयर के ऊपर क्या किया है यहाँ पे,
एल्गी ग्रो कर गई है ना। आप इसकी फ़ोटो कभी गूगल में सर्च मारिए, आपको बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ मिलेंगी। स्लॉथ बेयर के ऊपर पूरा ग्रीन एल्गी क्या करके रखा है, ढक के रखा है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये भी है बेटा, अगर आप जानते होंगे तो एल्गी बहुत अच्छा एसोसिएशन करता है किसके साथ, फंगस के साथ, है ना। तो याद रखिएगा, इट इज़ क्लोजली, समटाइम्स दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ फंगी, है ना। और जब ये कभी कभी क्लोजली एसोसिएट करेगा किसके साथ, फंगस के साथ, तो इसी को हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी ऐसा हो कि एल्गी, है ना, और क्या नाम आए, फंगी नाम आए, दोनों को साथ में, फंगी को हम कहेंगे माइकोबायोंट, है ना, और एल्गी वाले पार्ट को हम कहेंगे फाइकोबायोंट। इन दोनों के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं लाइकेंस। दे आर वेरी गुड वर्ड, पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये याद रखिएगा। ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको एल्गी के बारे में पता होना चाहिए। अब जो बात करेंगे हम लोग इनके साइज एंड फॉर्म्स के बारे में। तो एल्गी के, तीनों एल्गी में, ग्रीन ब्राउन रेड में, क्या क्या मतलब साइज एंड फॉर्म्स है। तो इनके साइज एंड फॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास एल्गी कितने टाइप्स की है, तो एल्गी हमारे पास इस हिसाब से कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की हैं। पहली एल्गी को मैं कहूँगा माइक्रोस्कोपिक एल्गी, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, है ना। दूसरे को कहूँगा मैं कोलोनिकल एल्गी, तीसरे को बोलूँगा मैं फिलामेंटस एल्गी, है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी में बच्चों हमारे पास जो एग्जांपल आता है, दिस इज लाइक दिस, है ना। अपाइकल में क्या रहेगा, इसके पास बढ़िया से फ्लैजेला होंगे, है ना। इसके अंदर क्या होगा, बढ़िया क्लोरोप्लास्ट होगा, बढ़िया से क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, है ना। तो सारी चीज़ अगर देखा जाए तो ये कौन है, ये जो आपके पास जो एल्गी है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक एल्गी, एंड दिस माइक्रोस्कोपिक एल्गी इज कॉल्ड व्हाट, क्लेमाइडो, क्लेमाइडोमोनास। आपको पता होना चाहिए, दिस इज द यूनिसेलुलर एल्गी। कैसे है ये, यूनिसेलुलर एल्गी है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कोलोनिकल फॉर्म। कोलोनिकल फॉर्म में अगर आप बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज द कोलोनिकल फॉर्म। यहाँ पे क्या रहेंगे उसकी, बीच बीच में क्या रहेंगे, डॉटर कॉलोनीज, डॉटर कॉलोनीज, डॉटर कॉलोनीज, डॉटर कॉलोनीज, डॉटर कॉलोनीज। ये सब क्या है, कॉलोनिकल फॉर्म में है। और कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, है ना, कुछ इस तरह दिखेगा। एंड दिस एल्गी इज नथिंग बट योर वॉलवॉक्स, है ना। तो ये जो एल्गी है आपके पास कॉलोनिकल फॉर्म में जो है, ये कॉलोनिकल फॉर्म में एग्जांपल आ रहेगा आपके पास वॉलवॉक्स। याद रखिएगा, इट्स अ ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट बात आता है आपके पास फिलामेंटस एल्गी। तो फिलामेंटस एल्गी में भी अगर आप देखते हैं अच्छे से, तो ये भी ग्रीन एल्गी है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये कैसा दिखता है, एकदम फिलामेंटस टाइप का दिखेगा। फिलामेंटस दिखेगा तो कैसे दिखेगा, सीधे बीच बीच में क्या रहेंगे, ऐसे फिलामेंट्स आपको दिखेंगे, है ना, फिलामेंट्स ऐसे करके दिखेंगे, है ना। तो ये फिलामेंटस एल्गी है। और इसके अंदर क्या होगा, भर भर के क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं इसके, है ना। तो ये जो कि आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आ जाता है आपके पास स्पाइरोगाइरा, है ना, स्पाइरोगाइरा हो गया। दूसरा आपके पास कौन से आ गए यहाँ पे, यूलोथ्रिक्स आ गए, है ना। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा दोनों एग्जांपल किसके अंदर आते हैं आपके पास, बेटा फिलामेंटस केस में। नेक्स्ट बात आती है इसी एल्गी में, दैट इज व्हाट योर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों लोअर प्लांट्स हैं, और लोअर प्लांट्स के कहीं ना कहीं आप जब रिप्रोडक्शन कभी भी पढ़ते हो तो आप 3 टाइप बोलते हो। टेल मी, अपने मन में सोचो कौन कौन से रिप्रोडक्शन है अपने पास, है ना। तो अपने पास बेटा 3 टाइप की रिप्रोडक्शन है। एक को हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा रहेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा कौन सा रहेगा आपके पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे गैमेट बनेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ देखो आप लोग फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो
फ्रेगमेंटेशन इज द बेस्ट थिंग अंडर व्हाट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन होगा, किसी भी एल्गी के फ्रेगमेंट को कहीं और फेंक दिया और क्या कर जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होता है, जूस्पोर्स, एंड जूस्पोर्स आर नथिंग बट योर मोटाइल स्पोर्स। याद रखिएगा बच्चों, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे जू का नाम आ जाए तो जू का नाम मतलब क्या हो गया, इनका कहीं ना कहीं क्या होगा, मूवमेंट होगा, जूलॉजी, जू, है ना, याद रखिएगा। तो दे आर मोटाइल स्पोर्स। एंड लास्ट में आता है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ कितने टाइप्स आते हैं बेटा इसके, यहाँ कहीं ना कहीं कितने टाइप्स आते हैं, 3 टाइप्स आते हैं, है ना। यहाँ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, गैमेट्स। अब चलो बच्चों इस पे ध्यान दे देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के हिसाब से सबसे पहले इसमें जो हम कहते हैं आइसोगैमी, इसको आप ध्यान ध्यान सुनिएगा, क्या रहेगा, आइसोगैमी। दूसरा रहेगा, इसको हम कहेंगे एन आइसोगैमी, है ना। और तीसरा जो रहेगा उसको हम कहेंगे ऊगैमी, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास ऊगैमी। आइसोगैमी में भी बेटा हमारे पास 2 टाइप है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। आइसोगैमी में भी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं मोटाइल आइसोगैमी और एक को बोलते हैं नॉन मोटाइल आइसोगैमी। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। मोटाइल आइसोगैमी मतलब दोनों गैमेट कैसे हैं, एक जैसे हैं, और दोनों कैसे हैं, आपस में मोटाइल हैं। तो ये दोनों गैमेट कैसे हैं, मोटाइल हैं और एक जैसे हैं, इसीलिए हम क्या बोला है, सिमिलर साइज। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे साइज रहेंगे, सारे गैमेट कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो कैसे रहेंगे, डिसिमिलर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे कैसा रहेगा आपके पास, सिमिलर में मोटाइल हो गया, एंड मोटाइल में कहीं ना कहीं आपके पास एग्जांपल आता है यूलोथ्रिक्स का। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर बात करते हो आप नॉन मोटाइल में, तो नॉन मोटाइल में दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर इन साइज, लेकिन क्या है यहाँ पे, मोटिलिटी नहीं है, मतलब मूव नहीं करेंगे। और यहाँ जो एग्जांपल है दैट्स कॉल्ड व्हाट, स्पाइरोगायरा। तो प्लीज बच्चों इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स पे पूछा गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास एनाइसोगैमी, जहाँ पे क्या होगा, एक गैमेट ये रहा, है ना, और एक गैमेट क्या रहेगा, ये रहेगा। दोनों कैसे हैं, डिसिमिलर इन साइज हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल है बच्चों दैट इज व्हाट योर यूडोरिना, याद रहेगा। उसके बाद ये आएगा आपके पास ओगेमस कंडीशन। सबसे खतरनाक कंडीशन ओगेमस है, जहाँ पे फीमेल गैमेट जो रहेगा, दिस इज द फीमेल गैमेट, दिस इज द फीमेल गैमेट, है ना, जो कैसा रहेगा, स्टैटिक, ये रहेगा स्टैटिक नॉन मोटाइल, स्टैटिक नॉन मोटाइल। जबकि यहाँ पे बेचारा मेल क्या करेगा, मेल क्या करके आएगा, ट्रैवल करके आएगा। तो मेल कैसा है, मेल यहाँ पे कैसा है, मोटाइल है ना, और फीमेल कैसी है, स्टैटिक है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओगेमस कंडीशन। तो होप को आप धीरे 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 आपको कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे होंगे, है ना। अब हमने साइज एंड फॉर्म्स देख लिए, हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिया, हैबिट एंड हैबिटेट देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो बच्चों ये बहुत सारे टाइप ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। दे कैन बी फ्रेश वाटर, है ना, कैसे हैं ये, फ्रेश वाटर भी हैं, ये कैसे हैं, ब्रैकिश वाटर भी हैं, है ना, ये ब्रैकिश वाटर में भी हैं, और ये मराइन वाटर में भी है ना। तो अलग अलग पानी में क्या मिलेंगे आपको, अलग अलग क्या मिलने वाली हैं, एल्गी मिलने वाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारा इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग टेक्स्ट बुक उठाइए, उसको एक बार पूरा एल्गी वाला जो पार्ट है उसको रीड करिए, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग बढ़िया अच्छे से आप नोट्स बनाइए, है ना, आपको कहीं ना कहीं ग्रिप मिलेगी इस चैप्टर में। और एक बार चैप्टर समझ में आने लगेगा ना, तो उसके बाद देखिए आपका फ्लुएंसी इतना अच्छा हो जाएगा ना, इतना मस्त आप जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट पार्ट बात आती है बेटा यहाँ पे, दैट इज व्हाट योर, अब एग्जाम आपके स्कूल एग्जाम्स में जो होते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, एल्गी। तो नाउ देयर समथिंग कॉल्ड व्हाट, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है बच्चों, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो चलो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अभी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं एल्गी ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन में डाला है और क्या निकाला है, ऑक्सीजन को लिबरेट किया है। ये फोटोसिंथेसिस की सबसे प्यारी चीज है ना। उसी तरह याद रखिएगा कि हाफ ऑफ, यहाँ बात करने जा रहा हूँ, हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी। एंड ऑल्सो लिबरेट, वाटर लिबरेट्स ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर। सोचते सबसे इम्पोर्टेंट यही है। पहला तो सबसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि क्या कर रहा है ये, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहेंगे पॉल्यूटेंट, उसको क्या कर रहा है, सिक्वेस्टेड फॉर्म में रखा हुआ है और क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट फॉर्म में बेटा, अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल देखता हूँ तो कैसा है, तो याद रखिएगा, हम किसी को भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर नहीं कहते एक्सेप्ट व्हाट, प्लांट्स। याद रखिएगा, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, है ना। कहीं ना कहीं क्या है ये, पैरामाउंट है ना। किसी एक्वाटिक फॉर्म में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। याद रखिए किसी भी अगर जैसे हम लोग कभी पिरामिड बनाते थे, तो इस पिरामिड के सबसे नीचे वाले पार्ट पार्ट में जो बेस होता था, उस बेस में हमेशा कौन होते थे, प्लांट्स। ये अपेक्स ऑफ पिरामिड, दिस बेस ऑफ पिरामिड। तो यहाँ पे आपको अगर याद हो तो प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सबसे नीचे कौन होता था, प्लांट होता था, है ना। तो प्लांट को हम लोग कौन सा दर्जा देके रखे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स का। नेक्स्ट पार्ट बात आते हैं बेटा थर्ड थिंग, है ना। आपने नाम सुना होगा क्लोरेला, कई बार इस पे एग्जाम्पल पे मतलब इस एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लोरेला जो है बेटा, ये रिच इन प्रोटीन, रिच इन व्हाट, प्रोटीन। और बच्चों ये भी क्या है, इट्स नथिंग बट यूनी सेलुलर, क्या है ये, एल्गी है ना। इस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी थी कि इसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया था अर्नस्ट हैकेल द्वारा, है ना। याद रखिएगा, तो दिस इज रिच इन प्रोटीन, और इसको किस में यूज किया गया था, यूज्ड इन स्पेस, है ना, ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स व्हाट, प्रोग्राम, है ना। स्पेस ट्रेवलर प्रोग्राम में किसको यूज किया गया था, क्लोरेला को। याद रखिएगा, बिकॉज दे आर रिच इन व्हाट, प्रोटीन्स। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आता है बेटा, दैट इज द फोर्थ थिंग, याद रखिएगा इस चीज को। एल्गी और क्या करती है, तो बेटा एल्गी से ऑब्टेन होता है जिसको हम कहते हैं अगार, व्हाट, क्या नाम है इसका, अगार, विच इज ऑब्टेन फॉर व्हाट, गैलिडियम एंड व्हाट, ग्रेसिलेरिया। आपने एग्जांपल अभी लास्ट क्लास में पढ़े थे किसके अंदर, रेड एल्गी के अंदर। तो अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट, गैलिडियम एंड व्हाट, ग्रेसिलेरिया। किसमें यूज होता है बेटा अगर अगर, अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी एंड इट इज यूज्ड टू ग्रो, इट इज यूज्ड टू ग्रो और कल्चर व्हाट, और कल्चर माइक्रोब्स, है ना, लाइक व्हाट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें जो चाहिए, दैट इज व्हाट योर अगर, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट। कैसा एजेंट होता है ये, सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अगर अगर इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, आइसक्रीम, व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम्स एंड ऑल्सो व्हाट, जेलीज, है ना। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आइसक्रीम में, है ना, तो कहीं ना कहीं आइसक्रीम में, याद रखिएगा, आइसक्रीम में क्या होगा, आपके अगर अगर यूज होगा। कल्चर प्लेट में जहाँ पे हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं ना, माइक्रोब को ग्रो करते हैं, वहाँ पे क्या होगा आपका, एल्गी यूज होगा, है ना। तो अगर के ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल्गी में जो है, नेक्स्ट पॉइंट, कि एल्गी जो है बेटा, यहाँ पे अगर अगर के बाद चलो बात हो गई। लास्ट में जो पार्ट है, तो दे इनके पास क्या होता है, कहीं ना कहीं एक होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। क्या होते हैं इनके पास, हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। एंड दिस हाइड्रोकोलॉइड्स आर व्हाट, वाटर होल्डिंग। कैसे होते हैं ये, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। अब ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हाइड्रोकोलॉइड आपकी दो एल्गी में है। एक का नाम है ब्राउन एल्गी, और प्लीज बेटा इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपके पास जो कौन सी है, ब्राउन एल्गी है ना। तो ब्राउन एल्गी में कहीं ना कहीं कौन है, आपके पास एक कंपाउंड, इसका नाम है आल्जिन। क्या नाम है उसका, algin, and algin is present in brown algae which is a type of what, hydrocolloid। and यहीं पे आपके पास कौन सी है, एक रेड एल्गी है ना। और रेड एल्गी में जो आपके पास है, दैट इज व्हाट योर, क्या है यहाँ पे, कैराजीन। क्या नाम है इसका, कैराजीन। इट्स ऑल्सो हाइड्रोकोलॉइड विच इज प्रेजेंट इन व्हाट, रेड एल्गी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही है कि
पूरे एटमॉस्फेयर का 70 मतलब कहा जाए तो 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स कर रहा है, यही कर रहा है, प्लांट आर प्रोड्यूसर्स। अगर मैं कहता हूँ ये खाना बनाता है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये खाना बनाता है तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 70 स्पीसीज, व्हाट 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी व्हाट यूज्ड एज फूड, क्या होगा यहाँ पे, दे आर व्हाट यूज्ड एज फूड। जहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल देके रखा हुआ है वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड पोरफायरा विच इज अ रेड एल्गी। उसके बाद फिर आ जाएगा लेमिनारिया, लेमिनारिया, और एक एग्जाम्पल इसको हम कहेंगे सरगैसम, है ना। 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड ऑल्सो, ठीक है। तो आपके पास इंपॉर्टेंस में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन आ गया, प्रोड्यूसर रहेंगे तो 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी कैसे यूज किए जा रही हैं फूड की तरफ पे, क्लोरेला रिच इन प्रोटीन्स, यूनिसेलुलर एल्गी, है ना, ट्रेवलर स्पेस ट्रेवलिंग प्रोग्राम जो होता है उसमें दे आर रिच इन प्रोटीन्स, तो उसको यूज़ किया जाता है। स्पायरुलिना को भी यूज़ किया जाता है ना, तो याद रखिए स्पायरुलिना एंड व्हाट क्लोरेला, इन सब का मिक्सचर होता है। अगर अगर कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए यूज़ होता है ना, आइसक्रीम बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट रहेगा दे हैव हाइड्रोकोलॉइड्स, इनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर क्या होता है, हाइड्रोकोलॉइड होते हैं, जो क्या करते हैं आपका कहीं ना कहीं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। अगर आप ब्राउन एल्गी की बात करते हो तो ब्राउन एल्गी में क्या है आपके पास आल्जिन है, और यही चीज़ आप रेड एल्गी की बात करते हो रेड एल्गी में कौन है आपके पास केराजिन है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास इंपॉर्टेंस वाला पार्ट। यहाँ इस साइड में आपके पास सिंपल आपके एल्गी के कैरेक्टर्स आ गए, यहाँ पे आपके पास शेप एंड साइज के हिसाब से हमने इसको मतलब बाइफरकेट कर दिया, और लास्ट में कौन है आपके पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल पे याद रखिएगा जूस्पोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ व्हाट योर एल्गी, ओके। चलो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद अपन चालू करते हैं द ग्रीन एल्गी, ओके। चलो तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ग्रीन एल्गी, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए तो फटाफट इसको निपटाते हैं। टॉपिक इज व्हाट योर ग्रीन एल्गी, है ना। ग्रीन एल्गी जब बात की जाती है बच्चों तो याद रखिएगा इसको क्या कहा गया था, क्लोरोफाइसी, इसको कहा गया था क्लोरोफाइसी, है ना। अगर कहा जाए ग्रीन एल्गी के बारे में तो याद रखिएगा इनके पास जो पिगमेंट्स है ना बच्चों, इनके पास जो पिगमेंट्स हैं दैट पिगमेंट्स आर नथिंग बट क्लोरोफिल, है ना, ए एंड क्लोरोफिल बी। याद रखिएगा क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, यहाँ होता है CH3 और यहाँ होता है CHO, याद रखिएगा, है ना, डिफरेंस यही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैसा है। अब पिगमेंट के अलावा अगर हम बात करें कि हैबिटेट की, है ना, हैबिटेट की अगर बात की जाए बच्चों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये पाए जाते हैं आपका फ्रेश वाटर, जनरली दे आर व्हाट फ्रेश वाटर, और मोस्टली दे आर व्हाट फ्रेश वाटर, है ना। नेक्स्ट बात करेगा यहाँ पे ब्रैकिश वाटर भी रहेंगे, है ना, दे विल बी व्हाट ब्रैकिश वाटर एज वेल एज दे विल बी व्हाट मराइन वाटर, ठीक है, तीनों वाटर में मिलेंगे ये। ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी में वेरियस शेप ऑफ क्या, वेरियस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, वेरियस शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, भर भर के क्या होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और तुमको ये पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट है मतलब क्या करेगा, 100% क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ही, ठीक है। वेरियस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से शेप है, तो सबसे पहले इसके पास है डिस्कॉइड शेप, डिस्कॉइड शेप है ना। उसके बाद दूसरा देखा जाए तो ये प्लेट शेप है, प्लेट लाइक शेप, ओके, प्लेट लाइक शेप है ना, डिस्कॉइड शेप है, प्लेट लाइक शेप है। तीसरा दे में बी स्पाइरल ऑल्सो, स्पाइरल और रिबन शेप भी हो सकते हैं बच्चों ये, है ना, स्पाइरल और रिबन शेप भी है ना। ये कैसे हो सकते हैं बेटा, ये कप शेप भी हो सकते हैं, है ना। तो वेरियस शेप ऑफ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये इसकी खासियत है। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है एक्सेट्रा, और भी वेरियस टाइप हो सकते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा डिस्कॉइड शेप, प्लेट शेप, स्पाइरल शेप एंड व्हाट, कप शेप, ये सारे वेरियस शेप आपके यहाँ पे पास क्लोरोप्लास्ट है ग्रेन एल्गी में। लेट्स हैव अ स्ट्रक्चर, लेट्स हैव व्हाट द स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, ग्रीन एल्गी का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। एक सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोपिक एल्गी लेते हैं ना, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। दिस इज द ग्रीन एल्गी, है ना, दिस इज द ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका सेल वॉल। बच्चों अगर ग्रीन एल्गी की सेल वॉल के बारे में बात करते हैं ना, ये भी इसका एक पेक्यूलियर फीचर है कि यहाँ पे जो आउटर रहेगा, आउटर विल बी योर पेक्टोस एंड इनर विल बी व्हाट, सेल्यूलोज, है ना। तो आउटर क्या है यहाँ पे, पेक्टोस की सेल वॉल है, इन, है ना, आउटर कैसा है, पेक्टोस है, और इनर कैसा है बेटा, ये इनर कैसा रहेगा, सेल्यूलोज, इनर रहेगा सेल्यूलोज। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास की, तो मस्त इसमें से क्या निकलते हैं, क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ से निकलेगा टू इक्वल फ्लैजेला। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, दे हैव, है ना, दे हैव 2 to 8 इक्वल व्हाट, फ्लैजेला। ये भी याद रखिएगा, इनके पास क्या रहेगा, 2 to 8 इक्वल फ्लैजेला रहेगा, मतलब ये एल्गी कैसी होती हैं, मोटाइल होती हैं। ये भी एक इसका फीचर है ना। तो दिस पार्ट इज व्हाट, योर फ्लैजेला, जिससे क्या करेगा, ये मूव करेगा, है ना। याद रखिएगा ये फ्लैजेला। अब इसके बाद में बात करते हैं हम अंदर। तो जब हम अंदर बात करेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा इसके अंदर है एक ऐसे शेप का क्या, क्लोरोप्लास्ट। दिख रहा है ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है, दिस इज व्हाट योर क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेंगे, ग्रेना। देखो अच्छे से, इनमें क्या रहेंगे, ग्रेना रहेंगे, है ना, क्योंकि है ये यूकैरियोटिक, है ना, एंड दे आर यूनिसेलुलर। तो ये जो ग्रेना है, दे आर आल्सो अटैच्ड बाय मींस ऑफ व्हाट, स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले से क्या होंगे, अटैच होंगे, है ना। तो ये क्या रहे बेटा इनके, दिस इज कॉल्ड द ग्रेना। और ग्रेना के अंदर क्या रहेंगे, थाइलाकॉइड। और इस थाइलाकॉइड से क्या करेंगे बेटा, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, है ना। नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ये क्या रहेगा इनका, स्ट्रोमा, क्या रहेगा, स्ट्रोमा लैमेले। ये क्या रहेंगे, इनके स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है। जब हम इनके बारे में बात करते हैं, तो इनके क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा मुझे, स्टोर फूड मिलेगा। ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर प्रोटीन। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रोटीन दिख रहा है। और इस प्रोटीन के साइड बाय साइड अगर आप अच्छे से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगी, स्टार्च की शीट रहेगी। दिख रही है ये, बाहर साइड में क्या है, स्टार्ची, क्या है यहाँ पे, शीत है। तो याद रखिएगा दे हैव व्हाट, स्टार्ची शीत। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोटीन और स्टार्ची शीत को मिला के जो इनका स्टोर फूड बनता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पायरिनॉइड्स। क्या बोलते हैं हम इसको, पायरिनॉइड्स कहते हैं। और पायरिनॉइड्स प्लस इनके पास क्या होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स, है ना। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट आर पायरिनॉइड्स, तो पायरिनॉइड्स आर नथिंग बट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सेंटर में कौन रहेगा, प्रोटीन रहेगा। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पायरिनॉइड में सेंटर में कौन है, सेंटर में है प्रोटीन, और साइड बाय साइड कौन है, स्टार्च की शीट है। यही इसका क्या है, स्टोर फूड है। इसके अलावा छोटे मोटे पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, दैट आर नथिंग बट योर ऑयल ड्रॉपलेट्स, है ना। तो इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, इनके पास क्या रहेंगे, ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी रहेंगे, ठीक है। और इनके पास क्या रहेगा, पायरिनॉइड रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो याद रहना चाहिए कि ये इनके पास सेल वॉल है, आउटर क्या है इनके पास, पेक्टोस है, और इनर क्या है, सेल्यूलोज है। यही इनके क्या है, सेल वॉल है ना बच्चों। दिस इज ग्रीन एल्गी। अब इसके पास फ्लैजेला रहेगा, बढ़िया से क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल रहेगा, एंडोप्लाज्मिक क्या रहेगी, रेटिकुलम रहेगी, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, गोल्गी एपरेटस, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना चाहिए कि ग्रीन, कोई भी प्लांट सेल रहेगा, प्लांट सेल का 90% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय व्हाट, वैक्यूल्स, है ना। तो 90% ऑफ एरिया किसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, वैक्यूल्स ने, ठीक है, विच आर फिल्ड विथ व्हाट, फ्लूइड, है ना, सेमी फ्लूइड। अब ये बात रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसके पास क्या रहेंगे, अपना स्टोर फूड मटेरियल, कुछ पार्टिकल्स रहेंगे। बच्चों एक चीज देखने के लायक और भी है कि इन्हीं के ग्रेना में क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेंगे, दिस इज नथिंग बट फोटोसिंथेटिक
क्या रहेंगे इनके पास, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिससे क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बात आती है बच्चों कि इनमें इनमें अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्शन कैसा है, तो याद रखिएगा इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरीके का है ना। रिप्रोडक्शन तीन तरीके का, पहला है जिसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, हम इसको कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, है ना। एंड फ्रेगमेंटेशन टाइप कौन सा है, अंडर व्हाट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा ये, अगर मैं कहता हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, बाय मींस ऑफ व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा बच्चों यहाँ पे जो है दैट इज व्हाट योर एसेक्सुअल। अगर हम बात करता हूँ यहाँ पे एसेक्सुअल की, तो याद रखिएगा एसेक्सुअल में होगा जूस्पोरेंजिया। क्या होगा यहाँ पे, जूस्पोरेंजिया। और ये जो जूस्पोरेंजिया है ये क्या बनाएगा, मोटाइल, क्या बनाएगा, मोटाइल जू स्पोर्स। तो ये भी याद रखना है, क्या बनाएगा ये, मोटाइल जू स्पोर्स बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमने पहले ही बात की है थोड़ी देर पहले, दैट यहाँ पे क्या रहेगा, दिस विल बी व्हाट, आइसोगैमी, है ना। है ना, उसके बाद क्या रहेंगे आपके पास, एन आइसोगैमी, है ना। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऊगैमी भी होगा। ठीक है। तो ऊगैमी भी कंडीशन है, क्लियर है। आइसोगैमी में आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल बताए गए थे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा के, एनाइसोगैमी में एग्जांपल बताया गया था यूडोरिना का, और यहीं कहीं ना कहीं ऊगैमिक कंडीशन बताया था आपके पास वॉल्वॉक्स का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस चीज को। लास्ट पार्ट आता है यहाँ पे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं कि कैसे कैसे हैं ये। तो बच्चों ये यूनिसेलुलर भी हैं, है ना, ये कैसी हैं, कोलोनिकल भी हैं, और ये कैसी हैं, फिलामेंटस भी हैं, है ना। ये सब क्या इनके टाइप्स हैं, ये कैसे कैसे साइज की हैं, तो यूनिसेलुलर है, कोलोनिकल और कैसी हैं, फिलामेंटस है। अगर आपके पास यूनिसेलुलर एग्जांपल हो तो यूनिसेलुलर में एग्जांपल आ जाता है आपके पास क्लामाइडोमोनास, है ना। अगर यहाँ कोलोनिकल का एग्जांपल होता तो यहाँ आ जाता हमारे पास द बेस्ट एग्जांपल कॉल्ड व्हाट, वॉल्वॉक्स, है ना, विद डॉटर कॉलोनीज। एंड फिलामेंटस में हमारे पास एग्जांपल आ जाता, दैट इज व्हाट योर यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, याद रहेगा। तो हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन एल्गी के एग्जांपल क्या क्या है, तो सारे एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जांपल्स, है ना। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास कारा, क्या है यहाँ पे, कारा। अगर हम कारा के बारे में बात करें ना बच्चों, हमारे पास अगर जैसे ये जगह है तो हम लोग इसको यूटिलाइज करें, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लीजिए कि ग्रीन एल्गी है ना। अब यहाँ पे नोड है, यहाँ से मान लीजिए कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इस स्ट्रक्चर पे ऊपर साइड में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, पॉइंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, क्या बनेगा ये, पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा, है ना। तो जो नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द ग्लोब्यूल। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लोब्यूल कहते हैं। और इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्यूल, दिस इज न्यूक्यूल। एंड दिस इज द फीमेल, ऊपर साइड में कौन रहेगी, फीमेल। एंड ग्लोब्यूल कौन रहेगा यहाँ पे, मेल रहेगा। तो ये दिस इज द मेल एंड दिस इज व्हाट द फीमेल। तो न्यूक्यूल जो है यहाँ पे फीमेल है, और ये कौन है आपके पास, ग्लोब्यूल है। और जो एग्जाम्पल है बेटा, यही क्या है आपके पास, कारा। ठीक है। कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कारा इज नथिंग बट योर मल्टी सेलुलर एल्गी, है ना। कारा रहेगा, उसके बाद फिर क्लामाइडोमोनास रहेगा, अभी हमने देख ही लिया इसके बारे में, है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, क्लैडोफोरा, फोटोसिंथेसिस में आपको क्लैडोफोरा के बारे में भी बताया जाएगा, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पाइरोगाइरा, है ना। कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास, यूलोथ्रिक्स भी है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वॉल्वॉक्स भी है। तो दिस आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, ग्रीन एल्गी। तो ये आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको किसमें मिलेगी, एनसीईआरटी में मिलेगी। बढ़िया से इसको रिवाइज करिए, है ना। तो याद रखिएगा कि ग्रीन एल्गी में सारा चीज, उसके पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर में भी है। मोस्टली दे आर व्हाट, कैसे रहेंगे ये, फ्रेश वाटर रहेंगे। और ये जो आपके पास सामने एग्जांपल बना हुआ है, ये एग्जांपल कौन से आपके पास, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, दैट्स नथिंग बट योर क्लेमाइडोमोनास। ये जो स्ट्रक्चर बना के रखा है हमने, किसका बना के रखा है, क्लामाइडोमोनास। ठीक है।
और कैसी एल्गी है ये? दिस इज नथिंग बट यूनिसेलुलर एल्गी। तो ये रहा पूरा कंसेप्ट ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसको आप कॉपी करिए। जैसे आप कॉपी करके खत्म करेंगे, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चालू करेंगे ब्राउन एल्गी। ठीक है, चलो हरी अप। चलिए, तो आपने ग्रीन एल्गी फिनिश कर लिया, अब चलते हैं अपने किसकी तरफ, ब्राउन एल्गी की तरफ। तो फटाफट इसको निपटाते हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक रहेगा दैट इज व्हाट योर ब्राउन व्हाट एल्गी। वेरी इंटरेस्टिंग है ना, याद रखिएगा। अब ब्राउन एल्गी को हम बोलते क्या है, फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, फियोफाइसी। अब बच्चों ये ब्राउन एल्गी क्यों है, बिकॉज इसके पास ऐसे पिगमेंट्स है। अगर हम बात करते हैं इनके पिगमेंट्स के बारे में, तो याद रखिएगा, है ना, इनके पास पिगमेंट क्या है, तो क्लोरोफिल, क्या है इसके पास, ए है, और इसके पास क्या है, क्लोरोफिल, क्या है यहाँ पे, सी है। याद रखिएगा, पूछा गया है तो याद रखिएगा यहाँ पे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी जो है बेटा यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है ना। क्लोरोफिल बी क्या है यहाँ पे, एब्सेंट इन केस ऑफ व्हाट, ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट और कौन से पिगमेंट है, तो इनके पास क्या है, कैरोटिनॉइड्स हैं। क्या इनके पास, कैरोटिनॉइड्स हैं। और सबसे मेन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं ज़ैंथोफिल, है ना। ज़ैंथोफिल में एक पिगमेंट आता है, सब पिगमेंट, जिसका नाम है फ्यूकोजैंथिन। क्या नाम है इसका, फ्यूकोजैंथिन। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये आपके कहीं ना कहीं नीट में पूछा गया है ना। फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन इज द मेन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है ये मेन पिगमेंट है जिसने क्या करके रखा है, ब्राउन को ब्राउन बना के रखा है। ठीक है, ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बात आती है बच्चों कि अमाउंट ऑफ जेंथोफिल जितना रहेगा ना, वैसे शेड ऑफ क्या बनेंगे, ब्राउन बनेंगे, और वैसा क्या होगा आपके पास, ब्राउन एल्गी दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बात आता है इसका हैबिट, है ना, हैबिट कैसा है इसका। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज व्हाट योर फ्रेश वाटर। कहाँ दिखेंगे ये फ्रेश वाटर तो दिखेंगे ही, बट फ्रेश वाटर में कैसे दिखेंगे, वेरी रेयर। और ये जो रेयर वाला पार्ट है बच्चों, प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें अगर देख रहे हैं तो ब्राउन एल्गी है, कैसा रहेगा, ब्रैकिश भी मिलेगा, है ना, ब्रैकिश वाटर में भी प्रेजेंट है ना। और देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, मराइन वाटर, मराइन वाटर और सॉल्ट वाटर में भी क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर रहा, ये क्या रहा यहाँ पे, मराइन वाटर रहा, है ना। तो ये वाला क्या रहा, उसका हैबिट रहा। नेक्स्ट बेटा, अगर हम बात करते हैं क्या है, तो इनकी जो बॉडी है ना, इनकी बॉडी कैसी है, दिस दे में बी व्हाट, सिंपल ब्रांच, सिंपल फिलामेंटस ब्रांच। कैसे हो सकते हैं ये, सिंपल फिलामेंटस ब्रांच हो सकते हैं, है ना। अगर ये कैसे हो सकते हैं, सिंपल फिलामेंटस ब्रांच लाइक योर एक्टोकार्पस। इसको भी याद रखिएगा, जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो उसको आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा कि बताओ ऐसी कौन सी ब्राउन एल्गी है जो सिंपल फिलामेंटस ब्रांच है, तो कौन है, एक्टोकार्पस है। और बच्चों इनकी बॉडी कैन बी व्हाट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इनकी बॉडी क्या हो सकती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकती है, प्रोफ्यूजली क्या हो सकती है, ब्रांच हो सकती है। और ये प्रोफ्यूजली ब्रांच बॉडी कैन टेक द हाइट ऑफ व्हाट, 100 मीटर। कितनी हाइट ले सकती है ये, 100 मीटर की क्या ले सकती है, हाइट ले सकती है। और ऐसी जाइंट एल्गी को, ऐसी जाइंट एल्गी को हम लोग कहते हैं केल्प। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, केल्प इज अ जाइंट एल्गी इन केस ऑफ व्हाट, आपके ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है बच्चों कि आपकी जो ब्राउन एल्गी है ना, ब्राउन एल्गी है, इस ब्राउन एल्गी की बॉडी ग्रीन एल्गी से थोड़ी सी एडवांस हुई, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम व्हाट, लाइक स्ट्रक्चर, और व्हाट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं यहाँ पे होल्ड फास्ट, क्या बोलते हैं इसको, होल्ड फास्ट कहते हैं। हमारे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्टाइप, है ना। और तीसरा होता है इसको हम कहते हैं आपका फ्रॉन्ड। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, फ्रॉन्ड है। और उसी फ्रॉन्ड से क्या करेगा ये, कहीं ना कहीं क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेट्स टेक द एग्जांपल, आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम बनाए गए हैं, उस डायग्राम में एक डायग्राम आपका कुछ ऐसा है। आप अच्छे से एक बार डायग्राम खोलिए मेरे सामने और उसको थोड़ा सा ऐसे देखिए।
तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास, है ना, ये जो एल्गी बना के रखी है, दिस एल्गी इज नथिंग बट योर लेमिनारिया। लेमिनारिया है, और इस लेमिनारिया में जो है ना बेटा, लेमिनारिया में दिस इज नथिंग बट योर होल्ड फास्ट। क्या है यहाँ पे, होल्ड फास्ट है। ये पार्ट कौन सा है, स्टाइप है। और ये क्या है आपका, फ्रॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे के रखा हुआ है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो, है ना, आप टेक्स्ट बुक निकालिए तो टेक्स्ट बुक में आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर भी दिखेगा, है ना। एक स्ट्रक्चर ऐसा भी दे के रखा हुआ है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर दे के रखा हुआ है, याद रखिए यहाँ, ये अगेन ये क्या रहा, होल्ड फास्ट। क्या रहा यहाँ पे, होल्ड फास्ट रहा। ये कौन है बेटा, आपके पास फ्रॉन्ड है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपको क्या दिखेगी, मिड रिब दिख रहा है ये। इसमें क्या दिखेगी आपकी, यहाँ से दिखेगी मिड रिब, बराबर है। तो ये पार्ट जो दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड वर्ड मिड रिब, है ना। और जो ये एल्गी आपको दिख रही है, ये एल्गी इज नथिंग बट योर फ्यूकस, है ना। याद है कुछ इसमें ऊगैमस कंडीशन थी, हमने पढ़ा हुआ था ऊगैमस रिप्रोडक्शन किसमें चल रहा था, फ्यूकस में, है ना। और इसमें क्या होंगे बच्चों, तो इसमें होंगे एयर ब्लैडर्स, है ना। ये कौन है, क्या है यहाँ पे, एयर ब्लैडर्स है। और एयर ब्लैडर की वजह से, एयर ब्लैडर कह दो, एयर ड्रॉप्स कह दो, है ना। यहाँ पे इसकी वजह क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगी, क्या रहेगी यहाँ पे, कहीं ना कहीं क्या रहेगी, बेयोंसी रहेगी। ये लोग क्या करेंगे, पानी में क्या करेंगे, बढ़िया से क्या कर रहे होंगे, फ्लोट हो रहे होंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके। अगर हम बात करते हैं बच्चों, अब इनमें याद रखिएगा, इसमें जो फ्लैजेला है बच्चों, है ना, इसमें जो फ्लैजेला है, वो फ्लैजेला कुछ ऐसा है, इनके जो गेमेट रहेंगे, उसमें से एक फ्लैजेला ऐसा निकलेगा, और एक फ्लैजेला कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, लेटरल फ्लैजेला है। क्या है यहाँ पे, लेटरल ओरिजिन के, क्या है यहाँ पे, लेटरल ओरिजिन के फ्लैजेला है। और ये जो फ्लैजेला है, याद रखिएगा, दे आर बोर्न व्हाट, लेटरली, एंड टू अनइक्वल, क्या कहेंगे हम इसको, दे आर नथिंग बट टू अनइक्वल फ्लैजेला। कैसा रहेगा बच्चों ये, टू अनइक्वल फ्लैजेला रहेगा, है ना। इसकी वजह से हम पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पियर शेप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम पियर शेप्ड भी क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, इनके पास स्टोर फूड क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इनके पास जो स्टोर फूड है बच्चों, वो है लेमिनारिया, लेमिनारिन स्टार्च। क्या है यहाँ पे, लेमिनारिन स्टार्च है। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट, मैनिटॉल, है ना। तो यहाँ पे भी क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि इनके पास स्टोर फूड क्या है, तो प्लीज इस चीज को क्या रखिएगा आप लोग, बढ़िया से याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बात आता है यहाँ पे इनके रिप्रोडक्शन की, है ना। तो यहाँ पे जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा, ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का हो सकता है आपके हिसाब से, हमेशा तीन टाइप का। पहला कौन सा होगा, पहला होगा वेजिटेटिव, कौन सा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तीसरा कौन सा होगा आपके पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बराबर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा, किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन। थोड़ा सा एल्गी के पार्ट को अगर तोड़ के फेंक दो, क्या हो जाएगा, वो वहां पे ग्रो करने लगेगी। एसेक्सुअल होगा बाय मीन्स ऑफ व्हाट, पियर शेप, पियर शेप्ड, है ना, स्पोर से, है ना, जिसमें क्या होगा, एक फ्लैजेला ऐसे होगा, दूसरा फ्लैजेला ऐसे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, जो कैसे रहेंगे, मोटाइल रहेंगे, है ना। और लास्ट में रहेगा आपके पास, जो रहेगा दैट इज व्हाट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या रहेंगे हमारे पास आइसोगैमी भी है ना। इसमें क्या है, आइसोगैमी भी है। दूसरा बच्चा हमें इसमें एन आइसोगैमी भी है, आइसो व्हाट, गैमी भी है ना। और लास्ट में क्या है हमारे पास, इसमें ऊ गैमी भी है ना। तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलेंगे, इसमें देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं इसके। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, तो व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स, है ना, ब्राउन एल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है, दैट इज व्हाट योर, पहला है केल्प, है ना।
दूसरा है हमारे पास सरगैसम, ये हमारे पास सरगैसम है। हमारे पास क्या है, एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस है ना। हमारे पास चौथा क्या है, फ्यूकस है ना। हमारे पास पांचवा क्या है, डिक्टियोटा है। क्या है यहाँ पे, डिक्टियोटा है। तो केल्प हो गया, सरगैसम हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, है ना, फ्यूकस हो गया, डिक्टियोटा हो गया। सिक्स्थ आपके पास लेमिनारिया है, लेमिनारिया है। दिस आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, क्या है आपके पास, ब्राउन एल्गी हैं। तो इसमें से जितने एग्जांपल आप याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कहने का मतलब हुआ, केल्प हुआ, सरगैसम हुआ, एक्टोकार्पस हुआ, फ्यूकस हुआ, डिक्टियोटा हुआ, सरगा क्या बोलते हैं, लेमिनारिया। दिस आर द ऑल एग्जांपल्स ऑफ योर ब्राउन एल्गी, ठीक है। बढ़िया से इसको आप क्या करिए, एक बार रिवाइज करिए, है ना। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने लास्ट में बताया भी था कि आपकी जो ब्राउन एल्गी रहेगी उसके ऊपर क्या रहेगा, एक कवरिंग रहेगी, एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड व्हाट, आल्जिन। याद है कुछ, ये आल्जिन क्या है, नथिंग बट दे आर फाइको और हाइड्रोकोलोइड्स, क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द हाइड्रोकोलोइड्स, जो क्या रहते हैं इनके पास, वाटर होल्डिंग, क्या रहेगा, सब्सटेंस रहेगा, है ना। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन है इनके पास, आल्जिन रहेगा। ये आल्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके केस में, ब्राउन एल्गी के केस में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, ब्राउन एल्गी। याद रखिएगा ये कैसा रहेगा, रेयर, रेयर कैसा रहेगा, फ्रेश वाटर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। दो अनइक्वल फ्लैजेला इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कितने मीटर का हाइट केल्प पकड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फटाफट चालू करते हैं अभी हम लोग कौन सा, रेड एल्गी। तो आप इसको कॉपी करिए, देन विल स्टार्ट वर्ड द रेड एल्गी पार्ट, ओके। चलो, चलिए तो अपना ब्राउन एल्गी वाला पार्ट हो गया, है ना। लास्ट अपन डील करते हैं किसके साथ, रेड एल्गी के साथ। तो फटाफट करते हैं अपन रेड एल्गी, एंड द टॉपिक इज व्हाट योर रेड एल्गी, है ना। रेड एल्गी, रेड एल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड रोडोफाइसी, क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द रोडोफाइसी। सबसे पहले जैसे हम सबके बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले इसके पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा इनके पास जो पिगमेंट्स हैं दैट इज व्हाट, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, है ना। तो क्लोरोफिल ए और डी किसके पास है, आपके ब्राउन एल्गी, क्या बोलते हैं, रेड एल्गी के पास रहेंगे, ठीक है। क्या एब्सेंट है यहाँ पे, बी और सी एब्सेंट है। इसके पास एक और स्पेशल पिगमेंट्स का नाम है आर फाइको एरिथ्रिन, क्या नाम है इसका, आर फाइको एरिथ्रिन। और दूसरा है बेटा इसी में, इसको हम कहते हैं आर फाइको साइनिन, ठीक है। तो आर फाइको एरिथ्रिन और दूसरा कौन सा रहेगा, आर फाइको साइनिन। अब नेक्स्ट पार्ट बात आती है बेटा कि इनका हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट कैसा है। तो हैबिटेट में दे आर फ्रेश वाटर ऑल्सो, दे आर वाटर फ्रेश वाटर ऑल्सो, दे आर ब्रैकिश वाटर ऑल्सो, है ना। और ये कैसे रहेंगे, दे विल बी व्हाट, मराइन वाटर ऑल्सो। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है बेटा, ये सम आर व्हाट फ्रेश वाटर। आप लोग अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसा है ये, दे आर सम आर व्हाट फ्रेश वाटर, एंड मोस्ट ऑफ दे आर व्हाट, मोस्ट ऑफ देयर वर्ड सॉल्ट वाटर और मराइन वाटर। मराइन वाटर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट सॉल्ट वाटर। पता है रेड एल्गी की एक खासियत और भी है कि जो रेड एल्गी है ना, इसका जो, अगर मैं पाया जाऊं तो ओशियन में है। कहाँ ये, ओशियन में। तो ओशियन में कौन से सरफेस पे है, जहाँ पे थोड़ा सा क्या है, वार्मर रीजन है। क्या है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा वार्मर रीजन रहेगा ना, वहां ये प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। वार्मर रीजन के अलावा वेल लाइटेड रीजन, क्या होगा यहाँ पे, वेल लाइटेड रीजन, जहाँ पे बढ़िया लाइट आएगी वहां पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट रहेगा दे ऑल्सो प्रेजेंट, जहाँ पे क्या रहेगा, सरफेस, क्या रहेगा यहाँ पे, सरफेस ऑफ ओशन में भी क्या मिलेंगे, ये लोग मिलेंगे। तो दे आर प्रेजेंट इन वेल लाइटेड रीजन, दे आर प्रेजेंट इन व्हाट, वार्मर रीजन, और दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन व्हाट, डेप्थ ऑफ ओशन, है ना। डेप्थ ऑफ ओशियन में भी क्या है ये बेटा, प्रेजेंट है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट रहा आपके पास कि ये ओशियन में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, और ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे लिटिल लाइट्स वाटर पेनिट्रेट्स, ठीक है।
ये वाला पार्ट हो गया आपके पास, पिगमेंट हो गया, हैबिट हो गया, और क्या हो गया, और कहाँ कहाँ हैबिट में आपके ओशन में कहाँ कहाँ मिलेंगे वो पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट बात आती है बेटा कि इनके पास फ्लैजेला है क्या, है ना। अगर मैं बात करता हूँ क्या इनके पास फ्लैजेला है, तो इनके पास फ्लैजेला एब्सेंट है। तो ये कैसे रहेंगे, दिस विल बी व्हाट, नॉन मोटाइल एल्गी। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि आउट ऑफ 3 एल्गी कौन सी एल्गी नॉन मोटाइल है, तो सीधी सी बात है कौन यहाँ पे, रेड एल्गी है जो नॉन मोटाइल है, ठीक है, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता। उसके बाद बात आती है बेटा कि इनके पास स्टोर्ड फूड क्या है ना, इनके पास स्टोर्ड फूड क्या है। स्टोर्ड फूड से कई बार इसके पे क्वेश्चन बन चुके हैं, दैट इज व्हाट, इनके पास क्या है, फ्लोरिडियन, क्या है यहाँ पे, फ्लोरिडियन क्या है यहाँ पे, स्टार्च है, क्या यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च है। और ये फ्लोरिडियन का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी सिमिलर टू टू थिंग्स। पहला जो है दैट इज व्हाट योर ग्लाइकोजन, जो हमारा क्या होता है, एनिमल्स का स्टोर फूड होता है, एंड दूसरा अमाइलो अमाइलोपेक्टिन। पता है आपको अमाइलोपेक्टिन क्या है, जब कभी हम स्टार्च को तोड़ते हैं ना तो उसमें से दो चीजें मिलती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अमाइलोस, दूसरे को हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, तो ये अमाइलोपेक्टिन वही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बात आता है बेटा कि इनके पास सेल वॉल, कहीं ना कहीं सेल वॉल से भी इनके क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो सेल वॉल अगर आप देखेंगे इनका, तो इनके पास क्या है, सेल वॉल जो है वो सेल वॉल सेलुलोज की ही है ना, सेलुलोज सेलुलोज के प्लस इनके पास क्या रहते हैं, इनके पास पॉलीसल्फेट, क्या रहेंगे यहाँ पे, पॉलीसल्फेट, क्या है इनके सरफेस पे, पॉलीसल्फेट एस्टर्स हैं, है ना। और हमने ये भी देखा था कि इन्हीं के सेल वॉल में एक क्या है, हाइड्रोकोलॉइड, क्या है यहाँ पे, हाइड्रोकोलॉइड है। और उस हाइड्रोकोलॉइड के बारे में क्या बताया था मैंने, दे आर वाटर होल्डिंग, क्या ये सब्सटेंस है, क्या यहाँ पे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, हाइड्रोक्लोराइड ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। और रेड एल्गी में जो हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, कैराजीन। ये कैराजीन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैराजीन आर प्रेजेंट इन व्हाट, रेड एल्गी, है ना। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे रेड एल्गी के बारे में, तो आपके पास कुछ ऐसे करके है ना, एक रेड एल्गी का डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन करके रखा हुआ है ना, तो याद रखिएगा, दिस इज नथिंग बट योर पोरफायरा, है ना, कैसा है ये, दिस इज नथिंग बट योर पोरफायरा। और यहाँ पे एक एग्जांपल और भी देखे रखा हुआ है, दैट इज व्हाट योर पॉलीशिफोनिया, है ना। अगर आप अच्छे देखेंगे तो दिस इज वेरी मच ब्रांच्ड आल्सो, ब्रांच एंड इज आल्सो व्हाट, मल्टी सेलुलर। हाँ, अगर आपको पूछता भी है कि कौन सी एल्गी ऐसी है जो मल्टी सेलुलर है, तो याद रखना रेड एल्गी बच्चों मोस्टली या दे आर व्हाट, मल्टी, कैसा है ये, सेलुलर है, ठीक है। तो ये कौन है आपके पास, दिस इज कॉल्ड द पॉलीसिफोनिया, है ना, जो कैसी है, एकदम ब्रांच्ड है, कैसी है ये, ब्रांच्ड है। और यही चीज बात करता हूँ मैं, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे आपके पास है पोरफायरा, दिस इज पोरफायरा एंड दिस पोरफायरा इज आल्सो व्हाट, द रेड एल्गी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ बच्चों, तो याद रखिएगा इसके बारे में हम बात करते हैं, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में आपको पता है पहला क्या आ जाएगा, वेजिटेटिव, एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, क्या होगा यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन होगा। नेक्स्ट बात आती है इसमें क्या होगा, तो दूसरा रहेगा इसके पास एसेक्सुअल। अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या होंगे, नॉन मोटाइल गैमेट्स, क्या होंगे यहाँ पे, नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए, है ना। और गैमेट्स तो नहीं बोलेंगे, नॉन मोटाइल क्या कहते हैं इसको, नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, नॉन मोटाइल स्पोर्स से क्या करेगा ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और लास्ट जो बात आती है बच्चों, दैट इज व्हाट योर, क्या रहेगा यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज काइंड ऑफ ऊगेमस कंडीशन, कैसे कंडीशन है यहाँ पे, ऊगेमस क्या है यहाँ पे, कंडीशन है, ऊगेमस कंडीशन है, जहाँ पे फीमेल क्या रहेगा, फीमेल रहेगी नॉन मोटाइल, है ना,
फीमेल क्या रहेगी, नॉन मोटाइल, एंड मेल क्या करेगा, मेल ट्रैवल करेगा, है ना। तो ये नॉन मोटाइल कौन है, फीमेल है, और मेल क्या है यहाँ पे, मोटाइल रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रहेगा। और बच्चों एक चीज टेक्स्ट बुक ने ये भी मेंशन करके रखी हुई है, जो ये रेड एल्गी होती है इनमें पोस्ट फर्टिलाइजिंग, पोस्ट फर्टिलाइजिंग क्या होते हैं, इनमें इवेंट्स भी होते हैं, है ना। तो इनके पास पोस्ट फर्टिलाइजिंग क्या है, इवेंट्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पक्का। तो दे हैव व्हाट, पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट्स। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखे जाए तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग रेड एल्गी के एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास पोरफायरा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास पॉलीसिफोनिया, है ना। तीसरा मेरे पास एग्जाम्पल है जेलिडियम, है ना। और चौथा एग्जाम्पल मेरे पास ग्रेसिलारिया, है ना। तो जेलिडियम, ग्रेसिलारिया, पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा, दिस आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ माई व्हाट, रेड एल्गी। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो आपके पास जेलिडियम और क्या थे यहाँ पे, ग्रेसी लारिया था, ये दोनों से याद है क्या मिलता था, अगार, जो विच इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। कौन सा एजेंट से, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है। और इसको किस में यूज किया जाता था, टू ग्रो व्हाट, ग्रो और कल्चर, ग्रो और कल्चर माइक्रोब्स, है ना। और इसी को यूज किया जाता था किसमें, आइस क्रीम जेलीज में, बराबर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, आइसक्रीम्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, रेड एल्गी। रेड एल्गी को हमने रोडोफाइसी कहा है। पिगमेंट की बात हो गई, हैबिटेट की बात हो गई, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो बात हो गई, है ना। ग्लाइकोजन की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, एंड अमाइलोपेक्टिन की तरह इनका क्या है, आपके पास फ्लोरिडियन स्टार्च है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इनके पास पॉलीसल्फेट एस्टर्स हैं, ये भी याद रखिएगा सेल वॉल में, है ना। है तो सेलुलोज की सेल वॉल, बट क्या है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये कौन सा, पोरफायरा है। और अगर आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये आपके पास क्या है, रेड एल्गी है। रेड एल्गी नथिंग बट योर पॉलीसिफोनिया, है ना। तो दिस इज पॉलीसिफोनिया इस ब्रांच एल्गी, है ना, बहुत ही ज्यादा ब्रांच है, और कैसी है, मल्टी सेलुलर क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर है। देयर बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द व्हाट, ब्राउन एल्गी, है ना। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर रेड एल्गी। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, एंड विद दिस वी हैव फिनिश ऑफ द एल्गी पार्ट। जितना भी हमने एल्गी के बारे में जानना था हमने जान लिया है। अब आपको करना क्या है, आपको बढ़िया से एक बार क्या उठानी है, एनसीईआरटी। और मुझे मेरे लिए एक काम करना है, आपने जितना भी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल है, उस टेबल को आप क्या करिए, अच्छे से रीड करिए, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी पॉइंट कि आपने वो चीज़ यहाँ क्या की है, मेंशन, मतलब मैंने वो चीज़ को क्या किया है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इससे गो थ्रू करिए, और 100% आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो बढ़िया से, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पढ़ने आए हो, ठीक है, तो बढ़िया से क्या करना है, पढ़ना है। और मैं ईच एंड एवरी पॉइंट क्या करूँगा, कवर करूँगा, जो आपके बेनिफिट होगा किसके लिए, नीट के लिए। तो आप बढ़िया से यहाँ पे जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया से नोट डाउन करिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं तुमको क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, है ना, आने वाले वीडियोस में। तो जैसे मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एंड डेफिनेटली वी विल सक्सीड व्हाट 2026 का आपका नीट। ठीक है, क्लियर है, चलिए, हैव अ नाइस डे।